मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा करेक्शन है एंड इट वाज डीप यस्टरडे, इट वाज रियली वेरी डीप, जहां पे काफी इंपैक्ट आया है M2Ms, और हम भी देख रहे हैं क्लाइंट्स भी काफी डरे हुए से हैं। और ऐसा मतलब इनफैक्ट कोरोना वाले डेजाव्यू वाली फीलिंग आ रही है। और प्लस बीच में जो एक बार रशिया यूक्रेन वाला हुआ था, तब एक बार ऐसा करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद से लोगों ने अभी तक झेला नहीं था। बट यस, अच्छा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर तेजी आएगी जितना कंसोलिडेशन होता है मार्केट्स में। तो आज जो स्टॉक में लाया हूं वो है प्रीमियर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड। अच्छा, रीजन इस स्टॉक को लाने का ये है कि एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स इनफैक्ट। और मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद ये नॉन स्टॉप 20% का सर्किट और 2 दिन खूब चला, और अभी जब मार्केट्स करेक्ट हुए हैं तो ये स्टॉक भी नीचे आया। सो दैट वाज द रीजन आई पिक द स्टॉक, क्योंकि हमें मौका नहीं मिला था सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद। तो यही होता है, अच्छे रिजल्ट जब आते हैं और बहुत बड़ा एक मूव दे देता है, क्योंकि उस टाइम पे माहौल अच्छा था, 7 8 10 दिन पहले तक माहौल ठीक था। 17 तारीख के बाद, शरद पूर्णिमा के बाद से मैंने देखा कि माहौल खराब जो हुआ, और उसके बाद से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। और करेक्ट होने के बाद हमें अब ऐसे लेवल पे मिल रहा है जहां पे अच्छा रिट्रेसमेंट के बाद अब ठीक लगने लगा है। तो देखिए कंपनी करती क्या है, 1992 से कंपनी कार्यरत है, विनाइल फ्लोरिंग, पीवीसी शीटिंग और आर्टिफिशियल लेदर क्लॉथ वाली काम करते हैं। और ये कंपनी के अलग अलग यूजर इंडस्ट्रीज है। और देखिए ऑटो इंसुलरी भी एक तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि कार रैपिंग में और ये सब में कई काम आते हैं, कार सीट्स में काम आते हैं इनके प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव्स, इंटीरियर्स, हेल्थ केयर और जनरल हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के लिए। तो ये सेक्टर में ये कंपनी ग्रो भी बहुत अच्छा कर रही है, और पुरानी कंपनी है ये। रेटिंग्स में देख रहा था, जब रेटिंग्स अपग्रेड होती है कोई कंपनी की तो वहां पे कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ जाता है। और 30% के लगभग का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 35% रही है, सेल्स की कैगर 20% रही है। क्वार्टरली रिजल्ट जैसे मैंने कह रहा था, मैं सितंबर का हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिया कोई, मतलब इनफैक्ट मार्जिन भी अच्छे खासे बढ़ के आए हैं। जहां 12 13% के मार्जिन थे, वहां पे 17% के लगभग का मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करो। और मार्केट्स इन्हीं चीज को ज्यादा थम्स अप देता है, जब भी मार्जिन का इंपैक्ट पॉजिटिव हो, फिर आपके टॉप लाइन बढ़ के आए, टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन भी बढ़ रही है। तो मार्जिन और बॉटम लाइन बढ़ने का रीजन है कि टॉप लाइन और मार्जिन दोनों बढ़ के आए। प्रोमोटर्स की ठीक ठाक शेयर होल्डिंग है, मतलब 67 68%, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। रेटिंग्स मैंने कहा जैसे अपग्रेड है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि स्टॉक को 370 के टारगेट्स के ले लेना चाहिए। सॉरी, मैं टारगेट्स पहले नहीं बता पाया। और ऊपर ये स्टॉक 357 तक देखा हुआ है, और हमने जब लास्ट टाइम रेकमेंड किया था ये 156 पे किया था, और 170 75 का टारगेट दिया था, बहुत आराम से अचीव। और उसके बाद से ये ऑलरेडी डबल हो चुका है, और अभी भी सस्ते वैल्यूएशंस पे है, अभी भी प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे एक्सप्लोर करना चाहिए एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। ऑलराइट, बाय ऑन डिप्स की रणनीति में अपनाएं, और 370 के यहाँ पर टारगेट जैन साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। प्रीमियर पॉली ये है आपके लिए स्टॉक आता हुआ इस समय। इस बीच निफ्टी गेंस गिव अप करके वापस फ्लैट हो गया है आपके लिए। ऊपर के लेवल्स पर निफ्टी उतना सस्टेन नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा आपको बेटर दिख रहा है, और एचडीएफसी बैंक एक बार फिर से इसकी तरफ से आपको कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है। 1.5% ऊपर एचडीएफसी बैंक है। हैवीवेट्स मूव कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट दिख रहा है, टीसीएस में आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा मूव कर रहा है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस आपके लिए टॉप गेनर्स हैं ही इस समय। तो इस स्पेस में एक्टिविटी बनती हुई दिख रही है। एक बार एचडीएफसी बैंक पर अमरीश सर से भी राय लेनी है।